हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ ग्रामर का एक खास टॉपिक जो देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन वो उतना है नहीं। तो चलिए इस डिफ़िकल्ट टॉपिक को बिल्कुल आसानी से समझते हैं और हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लेते हैं। और वो टॉपिक है प्रपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रपोजिशन की डेफिनेशन से कि आखिर प्रपोजिशन कहते किसे हैं। तो देखिए, प्रपोजिशन इज ए वर्ड और फ्रेजेस दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड लोकेशन। तो अगर हिंदी में हम इसे बताएं तो हम कहेंगे कि प्रपोजिशन वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्यों के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं, प्रपोजिशन कहलाते हैं। तो ये तो हुई प्रपोजिशन की डेफिनेशन की बात। और प्रपोजिशन तो हम सब जानते ही हैं, जैसे टू, फॉर, इनटू, इन, एट, डाउन, अप, अमंग, बिटवीन, ये सब होती है प्रपोजिशन। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं टू से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टू का यूज़। टू का यूज़ हम डायरेक्शंस बताने के लिए करते हैं कि जो भी चीज़ है वो किस तरफ से किस ओर जा रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू द बस स्टॉप, यानी वह बस स्टॉप की तरफ जा रहा है। यानी इसमें हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन वह उस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी हमारा जो रिगार्ड्स है वो हम किसी को भेज रहे हैं या हमारी तरफ से उसके पास जा रहा है। तो यहाँ भी हमारा क्या यूज़ हुआ है, डायरेक्शन, यानी हमारी तरफ से किसी और के पास है, वो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी चीज़ होती है जो हमें डायरेक्शन बता रही है कि किसी से किसी की तरफ जा रही है, की तरफ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टू का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आता है कि टुवर्ड्स जो होता है वो भी तो दिशा बताने का ही काम करता है। तो हम टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस है वो कैसे पता चले। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि जहाँ पे टू लगा हुआ होता है उसका मतलब होता है कि जैसे इसमें यहाँ एग्जाम्पल देखिए, he इज गोइंग टू द मार्केट। अगर टू का यूज़ हुआ है तो मतलब वो मार्केट जा रहा है, तो वो मार्केट ही जा रहा है। अगर हम बोले ही इज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, तो टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ जा रहा है, वह मार्केट की तरफ जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो मार्केट ही जाएगा, वो मार्केट के रास्ते में और कोई भी जगह हो वहीं भी जा सकता है। तो अगर टू का यूज होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर उसी जगह पे जाएगा, लेकिन टुवर्ड्स है वो की तरफ का डायरेक्शन देता है, यानी वो उस तरफ जा रहा है, उस जगह जाएगा ही जाएगा या नहीं जाएगा ये कंफर्म नहीं होता है। तो आई होप आपको टू का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा कि टू है वो लक्ष्य बताता है और जो टुवर्ड्स है वो की तरफ का डायरेक्शन है वो बताता है। अब सेकंड है, टू का यूज हम करते हैं पर्पस के लिए, यानी उद्देश्य बताने के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ही केम हियर टू मीट यू, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, मिलना। सेकंड है, आई एम गोइंग देयर टू विजिट द जू, कि हम वहाँ जू देखने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्या हुआ, विजिट। अब सेकंड है कि हमें टाइम जो एक्सप्रेशन होता है वो भी हमें टू से पता चलता है। एग्जाम्पल है जैसे वी विल स्टे देयर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइमिंग जो होता है, उनको हम बताने के लिए टू का यूज करते हैं। माई स्कूल टाइमिंग इज फ्रॉम 8 to 4, यानी फ्रॉम 8 से लेके 4 बजे तक की है। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी टू से बताया जाता है। अब थर्ड आती है एट। एट का प्रयोग हम करते हैं, घड़ी का जो टाइम होता है उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, आई यूजुअली वेकअप एट 6 o'clock, यानी सिंपल सा है, घड़ी की जहाँ भी टाइमिंग होती है उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। इसके अलावा हम एट का यूज करते हैं जो छोटे स्थान होते हैं, छोटी जगह होती है, उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स एट प्रेम विहार इन दिल्ली, यानी दिल्ली है बड़ी सिटी है, उससे पहले हमने इस इन का यूज किया, लेकिन
प्रेम विहार है वो दिल्ली के अंदर ही एक छोटी जगह है, तो उससे पहले हमने एट का यूज किया। सेकंड एग्जाम्पल है दे आर एट होम, यानी हमारी जो सिटी है, जो भी विलेज है, टाउन है, उसके अंदर एक छोटी सी जगह है हमारा घर, तो उसके लिए हमने उससे पहले एट का यूज किया। तो दो चीजें हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि घड़ी के टाइम से पहले और जो छोटी जगह हो, छोटी स्थान हो, उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रपोजिशन नंबर 4 की, यानी इन की। तो इनका जैसे हम जानते ही है, नॉर्मली इनका यूज हम करते हैं कि कोई चीज है वो अंदर है ये बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग इन द रूम, माई मॉम इज इन द किचन, यानी कोई भी चीज है, वस्तु है, इंसान है, वो कई देर से पर्टिकुलर एक जगह पे ही अंदर है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका यूज और हम किन जगहों पे करते हैं। बड़े शहरों और देश के नाम से पहले हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन जयपुर, माई रिलेटिव्स लिव इन अमेरिका। ठीक है, तो देश और जो शहर होते हैं उनसे पहले हम इनका यूज करते हैं। और इसके अलावा अब देखिए हम इसमें यूज कर रहे हैं कैलेंडर का। तो कैलेंडर से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है। सबसे पहले हमें पता चलता है ईयर, फिर उसके बाद में हमें पता चलता है मंथ, फिर हमें पता चलता है उससे डेज पता चलती है, डेट्स पता चलती है, सीजन पता चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर, जो सबसे बड़ी चीज है ईयर, और उसके बाद में मंथ्स और सीजन। जो बड़े पार्ट्स हैं उनसे पहले हम यूज करते हैं इनका। ठीक है, और जो डेज और डेट यानी जो कैलेंडर के छोटे पार्ट्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं ऑन का। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पे क्या आया, मंडे एक डे है और डे से पहले हम यूज करते हैं ऑन का। अब देखिए हिज बर्थडे इज ऑन 9 जून, यहाँ पे आई डेट, तो डेट से पहले हम यूज करेंगे ऑन का। तो क्लियर है, डेज और डेट इन दोनों से पहले हम यूज करेंगे ऑन का, और इसके अलावा हम ईयर्स, मंथ्स और सीजन ये जो भी आते हैं उनसे पहले हम यूज करेंगे इनका। जैसे आई वॉज बोर्न इन 1987, यहाँ पे आया ईयर 1987, तो इससे पहले हम यूज किया है इनका। सेकंड एग्जाम्पल है ही विल गो देयर इन विंटर, विंटर इज ए सीजन, तो सीजन से पहले हम यूज करते हैं इनका। और इसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी मंथ्स नेम जहां भी आ जाते हैं उनसे पहले हम यूज करेंगे इनका। तो आई होप आपको ये सारी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रपोजिशन नंबर 5, और इसमें हम देखेंगे ऑन का यूज। तो ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श में हो, तो हम उसे बताने के लिए ऑन का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब जो बिल्ली है वो टेबल के ऊपर बैठी है, यानी उससे बिल्कुल स्पर्श कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज किया है। और इसके अलावा ऑन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी विशेष डेट या डे के बारे में बात कर रहे हो, तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माय बर्थडे, ऑन क्रिसमस। तो यहाँ पे देखिए क्रिसमस है, इंडिपेंडेंस डे है, ये हमारे फेस्टिवल्स नेम है, तो यहाँ पे हमने ऑन का यूज किया है। ऑन माय बर्थडे तो वो एक विशेष डे है, तो इसलिए यहाँ पे विशेष दिन होते हैं उनके पहले हम ऑन का यूज करते हैं। इसके अलावा जैसे हमने पीछे देखा ही था कि जो कैलेंडर में डेट्स होती हैं, पर्टिकुलर डेज होते हैं, संडे, मंडे, उनके साथ हम ऑन का यूज करते हैं। अब कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ऑन, ओवर, अबोव, इन सब का मतलब होता है ऊपर, लेकिन कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन का यूज होगा ये कैसे पता चले, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये सब सीखेंगे हम प्रपोजिशन के पार्ट 2 में, यानी इसका जो 2nd वीडियो आएगा उसमें हम बाकी की प्रपोजिशन है और सब डिटेल में सीखेंगे। इतने आप प्रैक्टिस कीजिए इन प्रपोजिशन की, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम सीखेंगे बाकी की और प्रपोजिशन।